Hi guys, welcome to Crickburst. This is your host Varun. I have with me Gagan. Hello everyone. So a very boring match. I think this was the first match Rajasthan Royals and Royal Challengers Bangalore. This was the first match where the team chasing down the total actually, did it convincingly. This was a clinical chase, and I think the only thing which was good about this match was this thing. हाँ, ये तो है कि विराट कोहली फॉर्म में आना वो सबसे बड़ा गुड थिंग था। और विराट कोहली की फॉर्म के लिए तो सारे सोचते हैं कि हाँ भाई विराट का फॉर्म में आएगा। 2-3 मैच हो गए थे उसको परफॉर्म नहीं किया था उसने। आई मेंट फ्रॉम अ तो व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, अ, मतलब क्लिनिकल चेस था। फैंस के पर्सपेक्टिव से देखो, अगेन बड़ा हाँ, बोरिंग मैच सा हो गया, हाँ, बट हाँ, बैंगलोर के लिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स, आई एग्री। यस, सबसे बड़ा चीज तो यही है। और बेंगलोर के मतलब आज मैं बोलूंगा कि आज परफेक्ट डे था। जैसे उस दिन हैदराबाद का परफेक्ट डे था, आज ये बेंगलोर का परफेक्ट डे था कि ईच एंड एवरी टाइम दे वर हैविंग अपर हैंड एट द मैच बिकॉज उनका बॉलिंग में पहले विकेट्स लेना, उसके बाद स्लोइंग डाउन द रन्स, देन चेजिंग। तो ईच टाइम आई थिंक दे वर हैविंग अपर हैंड। True. So, if we have a look at the match, RR never got started. It was only in the first four and a यस, half overs where Butler, looked like they might actually, he might be back in form. But then, within a space of 10 balls, they lost all their three यस। top order batsmen, Samson, Smith and Butler, जिस पे भी थोड़ी उम्मीदें थी, तीनों आउट हो गए। एंड अगेन, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, वही मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स। और उथप्पा को ना बाहर करना उनका सबसे बड़ी चीज है। उथप्पा से वो हाँ, इतने अटैच्ड हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। जैसे उन्होंने उनको खरीद लिया तो बस उनको खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा उथप्पा को क्यों बाहर नहीं कर रहे हैं। यार ये कुछ बातें दिल की होती हैं, आप नहीं समझ सकते। हम शुरू से वही बात शुरू से मैंने लिटरली हर वीडियो में वो बात करी है। थप्पा इज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। पिछले 2 सीजन से राइट, वो केकेआर के लिए भी कुछ खास नहीं चले हैं। ही इज नॉट दैट हिटर एनी नहीं मोर। चला। ही इज नॉट दैट T20 प्लेयर। उथप्पा उथप्पा की प्रॉब्लम यही रही है। एक्चुअली वो पहले इंडिया के लिए भी खेलता था तो उसका यही प्रॉब्लम था, वो विकेट अपनी दे देता है, इजीली दे देता है। मतलब वो कभी टिकने की सोचता नहीं है। 17 20 रन 30 रन हुए, चलो मेरा काम हो गया, शायद मेरा काम इतना ही था। आई हैव नेवर सीन कमिंग, मतलब ही इज गेटिंग इनटू 50s, नॉट सीइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। True, true. The only positive thing then which came after that was Lomror batted really well. चहल को भी यस, छक्के, चहल और जाम्पा दोनों को छक्के मारे उन्होंने। आई थिंक दैट वाज द ओनली पॉजिटिव थिंग। देन अगेन, क्या कहते हैं, तेवातिया ने भी अच्छी बैटिंग करी। तेवातिया और आर्चर एंड में उनको ले गए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नथिंग रियली टू लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम राजस्थान पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। और ये तेवातिया का जो पॉइंट है ना, मतलब मुझे लग रहा है तेवातिया एक बहुत अच्छा यंगस्टर निकला है। मतलब इसकी बैटिंग ने बहुत मतलब होप्स दी हैं कि अगर एक इंडिया का ऑलराउंडर अच्छा हो सकता है आगे चल के, राहुल तेवतिया की फॉर्म में मिल सके। और बैट्समैन, मतलब बहुत अच्छा बैट्समैन है जो सिक्स क्लीन हिट करता है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। महिपाल लोमडो इज अनदर पॉजिटिव फॉर राजस्थान। Hmm. I agree. Mahipal Lomro, though he's still young, he still has time, but at least he showed today that he can bat. Although left arm bowler भी हैं, bowling उनकी देखने को नहीं मिली. Nothing really. हाँ Again, आज। Rajasthan is not. I don't think they're looking at their combinations properly. There's a serious problem in the middle order. The good यस, thing again for Rajasthan, Stokes is coming in tomorrow morning. Then he'll be in quarantine for 6 days, and then I think next Friday, Saturday, depending on how much he's able to practice, he'll be available for selection. So that's the only thing I think RR would be looking forward to. But still, I think Jaiswal को, बट वो मनन भी वोरा इनके लिए को प्रॉब्लम खिलाने है। का टाइम है। वो भी इनके लिए प्रॉब्लम है। वो भी इनके लिए प्रॉब्लम क्यों है? ये स्मिथ, बटलर और निकालेंगे जोफ्रा को किसको? खिलाएंगे ही खिलाएंगे। टॉम करन अभी परफॉर्म कर रहा है तुम्हारे लिए, बैटिंग भी कर रहा है। बेन स्टोक्स ठीक है, हाँ उसे बेटर डिजर्व करता है। तो मतलब वही प्रॉब्लम आएगी कि टॉम करन को हटाना पड़ेगा और बेन स्टोक्स की जगह तभी बन पाएगी। ठीक है, आई फील बैड फॉर करण, बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, चाहे एक्सपीरियंस है या कुछ भी है, आई थिंक इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अपग्रेड है यार। बेन स्टोक्स इज अ सिंपल हाँ अपग्रेड वही, ऑन टॉम करण। फॉर्मेट फॉर्मेट ही ऐसा है कि 4 फॉरनर्स खिला सकते हैं, तो उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। हाँ, हाँ। स्मिथ को और बटलर को लेफ्ट आउट नहीं कर सकते, और जोफ्रा आर्चर ऑब्वियसली उनके लिए बैकबोन है पूरी टीम का। तो आई थिंक वो तो हो नहीं सकता। तो बट बेन स्टोक्स विल हैव टू टेक प्लेस ऑफ करन। बट उनके आने से पहले भी राजस्थान ने कम से कम 2-3 मैचेस खेले हैं, और उसमें अगले 2 मैचेस राजस्थान के मुंबई और दिल्ली दोनों टफ मैचेस हैं। इनको टफ मिडिल ऑर्डर का मैचेस है। कुछ करना पड़ेगा। मनन वोरा एंड जस्ट जायसवाल को किसी तरह दे हैव टू यस, प्ले।
and strengthen their middle order. Otherwise, they've already lost the momentum. अब अभी 2 हारे हैं, कैसे आप कट्टे 3-4 हारेंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा. बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको 7 में से 7 और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जो भी चेन्नई जैसा फ़ील कर रही होगी, तो तुम भी वैसा ही फ़ील करोगे और बहुत टफ हो जाएगा बाद में एट द ट्रू. एंड। तो ट्रू. मुझे लग रहा है कि इनको अब उथप्पा को निकाल के करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। True. उससे there was nothing else at all. Then talking यस। about Bangalore, I think this was just the match which they would have been looking forward to. Clinical chase, कोई hiccup नहीं था, फालतू की wickets नहीं गई. By losing 2 wickets, and Padikkal भी I think tired थे, इसलिए he gave his wicket. Other than that, it was a clinical chase. और पडिक्कल ने मतलब ऐसा बैंगलोर ने ऐसा खेला कि बिल्कुल कोई पैनिक नहीं था, बहुत इजीली स्मूथ सेलिंग कर रहे थे। तो पडिक्कल का इनिंग्स भी बहुत स्मूथ था। मतलब मैं पूरा विराट कोहली के साथ और उनका इनिंग्स देखूं तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड था, बहुत बढ़िया। वो जितना मार रहा था वो भी उतना ही मार रहा था, तो अच्छा खेल था। ये फायदा होता है यंगस्टर को जब विराट कोहली जैसे चेजर आपके साथ हों. एंड यू नो, बिल्कुल। ये तो पूरी दुनिया को पता है यार, विराट कोहली से बढ़िया कोई चेजर है नहीं. सो द ये मतलब दिल से लग रहा था मेरे को कि हाँ, विराट कोहली चेज कर रहे हैं, 150 का है, ही वोंट पैनिक. गिवन वो फॉर्म में भी नहीं है तो वो कुछ उल्टा यस। सीधा नहीं करेंगे. ही ट्राई टू स्टे देयर टिल द एंड, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डज. दैट्स द हॉलमार्क ऑफ विराट कोहली. चेजिंग में हाँ। नथिंग बेटर देन बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ यही हुई है कि उनको आज क्रीज पे टाइम मिल गया, उनको पता था स्कोर बड़ा नहीं है, मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, टाइम स्पेंड करके उन्होंने अपनी फॉर्म को रिक्रिएट किया। आई थिंक नाउ दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फ्रॉम हियर द थिंग्स विल टर्न इन फेवर ऑफ देम। इट यस. इज ऑलरेडी इन फेवर ऑफ देम नाउ एंड नाउ दे विल टर्न मोर नाउ। या मंडे को दे हैव अ टफ गेम कमिंग अप. दिल्ली के साथ नेक्स्ट मैच है. दोनों टीम्स के पास मोमेंटम है. तो अब ये देखने वाली बात है. बैंगलोर के लिए मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा. एक, मेरे को लगता है इंस्टेड ऑफ गुरकीरत सिंह मान, आई थिंक दे शुड प्ले पार्थिव पटेल. क्योंकि एबी डिविलियर्स इज नॉट अ रेगुलर कीपर, वो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं. आप कीपिंग का स्ट्रेस देके आई थिंक उन पे फिजिकली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल सकते हैं जो अवॉइड हो सकती हैं. गुरकीरत मान एंड पार्थिव पटेल, आई एम नॉट सेइंग दे आर सिमिलर प्लेयर्स, बट आई थिंक पार्थिव के पास वैसे भी इंडिया के लिए खेला है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, कीपिंग कर सकते हैं. एबी डिविलियर्स फील्डिंग करेंगे तो गुरकीरत मान की फील्डिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आई थिंक दे शुड रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एबी डिविलियर्स. और एक चीज इससे और पॉजिटिव होगी, पार्थिव पटेल ओपनिंग आ सकता है, फिंच को हम बाहर करके क्रिस मॉरिस को या मोइन अली को अंदर ला सकते हैं। तो हाँ, ये भी चीज अच्छी हो सकती है, आई इनका थिंक. कॉम्बिनेशन और अच्छा हो सकता है। हाँ, मेरा दूसरा पॉइंट यही था. आई थिंक मॉरिस विल बी अ बिग बूस्ट. उदाना बॉलिंग में इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं. मॉरिस आते ही आई थिंक सीधा उदाना को रिप्लेस करेंगे. बिग बिग बूस्ट होगा वो आरसीबी के लिए. एंड साथ में अगर आप मोइन अली को खिला पाए, आई थिंक आरसीबी का बैलेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा. राइट, दैट्स व्हाट मतलब इसीलिए मतलब ये लग रहा है कि अगर हाँ, अगर वो कीपिंग का स्ट्रेस एबी से हटा के पार्थिव को देते हैं और पार्थिव की जगह टीम में बन जाती है, तो फिंच को हटाने का मौका मिलेगा और फिंच की जगह पे कोई बढ़िया मोइन अली, मतलब फिंच इज नॉट बैड, बट स्टिल मोइन अली आई थिंक वुड बी अ फॉर द बेटर सेक ऑफ स्टेबल प्लेयर बैलेंस, इन, यस. for the sake of balance in middle order. So I think Moin Ali will provide more stability. Yes, I agree. So a great match for RCB. Things are looking good. Morris bench पे बैठे हैं. He's I don't know when he'll be available. He's still on the brink of full recovery. So that would be a big boost. And Parthiv Patel का I think they'll have to take that call. नहीं, मेरे को हाँ, I don't think maybe. AB de Villiers को वो stress देना चाहिए. अभी देखते हैं, शायद नेक्स्ट में देखना पड़ेगा। विराट कोहली इज नॉट लुकिंग टू चेंज द टीम बिकॉज आई थिंक ही इज हाँ. विनिंग 3 in a row, तो उसको लग रहा है कि भाई ठीक है, चलने दो अभी। True, true. So things looking good for RCB, not looking good at all for RR. Next week is going to be tough for RR. They have tough games coming up. So I hope यस। RR does something with that combination. We've already suggested a lot of changes in our previous video, so we'll not go there यस। again, at least not today. And RCB again, only a couple of changes which they need to do to be at least the best possible combination that they can have. मोस्ट स्टेबल। यस। Yeah, more stable. यस। यस। True, यस, आई एग्री।
true. So that's it, guys, from our side. Thank you so much for joining us. We'll be joining you in some time again. The match of between Delhi Capitals and Kolkata Knight Riders is going on. So we'll be doing an analysis of that match once that finishes. So thanks again, guys. Please like the video. Please drop in your comments, suggestions, feedback, and please subscribe to our channel. Thank you so much. Okay, guys. Bye bye.